What happens to an acid or a base in a water solution? जब कोई एसिड किसी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाला जाता है तो वो उससे रिएक्ट करता है। वो किस तरह से रिएक्ट करता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HCl के दो हिस्से होते हैं, एक H और एक Cl, और ये एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर होता है। और जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है वो H2O से मिलके H3O आयन बनाता है। तो कुल मिला के HCl से हमारा H3O हाइड्रोनियम का आयन डेवलप होता है, और इस तरह से यहाँ पर HCl एसिड से हाइड्रोनियम आयन्स डेवलप होते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ अब बेस जब किसी वाटर से रिएक्ट करता है ये हम समझते हैं। जैसे एसिड हाइड्रोनियम देते हैं, वैसे ही बेस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन्स को प्रोवाइड करते हैं। जो ड्राई बेसिस हैं वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, तो वो H2O के अंदर K प्लस और OH माइनस का आयन प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर OH माइनस आयन ही बेस का आइडेंटिटी है, क्योंकि जो OH माइनस आयन है यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिक प्रॉपर्टी फॉर अ बेस। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए NaOH को मान लिया जाए, यदि उसको भी हम एग्जांपल में ले लें तो Na+OH बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लर्न करेंगे कि एसिड और बेस जो एक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं उसके अंदर डाइल्यूशन और कंसनट्रेशन का क्या मतलब है। तो जनरली हम यहाँ पर समझ लें सबसे पहले कि जो एसिड और बेस होते हैं, जब हम इसको किसी भी तरह से वाटर के साथ ऐड करके लेस कंसनट्रेट करते हैं तो उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस एग्जांपल से इन बातों को समझते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले डाइल्यूशन और कंसनट्रेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि ये दोनों ही किसी भी कंसनट्रेशन को या क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेफ़्ट और राइट में दो बीकर हमने रखे हैं और दोनों के अंदर 100 ml का पानी हमने डाल दिया। यदि लेफ़्ट के अंदर हमने 20 ml रेड कलर मिलाया और राइट साइड में हमने 50 ml रेड कलर मिलाया। अब इस केस में आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि राइट वाले में ज़्यादा रेडनेस है और लेफ़्ट वाले में कम रेडनेस है, इसलिए राइट वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और राइट वाला ज़्यादा कंसनट्रेट और लेफ़्ट वाला कम कंसनट्रेट या डाइल्यूट कहलाएगा, और दोनों एक दूसरे से रिलेटिव कहलाएंगे। अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दो एम्प्टी बीकर हमारे पास मौजूद हैं और दोनों में 100 ml का सॉल्यूशन मौजूद है, और इसके अंदर इसमें 20 ml सॉल्यूट है, 80 ml सॉल्वेंट है, बल्कि दूसरे में 25 ml सॉल्यूट है और 75 ml सॉल्वेंट है। अब इसमें जिस कंसंट्रेशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पर ही हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा कहलाएगा। तो यहाँ पर हम 25 ml सॉल्यूट वाला राइट बीकर हमारे लिए ज़्यादा कंसंट्रेट कहलाता है। अब आप थोड़ा सा इसका आइडिया आपको लग गया होगा कि डाइल्यूट कंसंट्रेट क्या होता है। अब कंसंट्रेट डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट कंसंट्रेट बेस के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले एसिड के बारे में बात करें तो सॉल्वेंट वाटर होता है और उसमें घुलने वाला एसिड सॉल्यूट कहलाता है। अब वाटर के अंदर जब हम एसिड मिलाते हैं तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रलाइज होता जाता है, ये डाइल्यूट होता जाता है। लेकिन यदि एक बात समझ लिया जाए कि यहाँ पर हम किस तरह से एसिड और बेस को मिलाएं ये समझाया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाटर को एसिड में मिलाएं कि एसिड को वाटर में मिलाएं, कि वाटर को एसिड में मिलाएं एसिड को वाटर में मिलाएं, इस बात को समझिए। जनरली इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। यदि मान लीजिए एसिड के अंदर आपने वाटर मिलाया तो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि जो ग्लास है वो टूट भी सकता है और उससे हमारा एसिड बाहर की तरफ स्प्लैश भी हो सकता है। इसीलिए इस बात से बचने के लिए हम वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, और जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो रिएक्शन फिर भी एक्सोथर्मिक रहेगी, लेकिन वाटर एक गुड एब्जॉर्बर है हीट का, इसीलिए हमारा जो हीट है वो पूरी तरह से वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है।
इसीलिए बच्चों एसिड को वाटर में मिलाना सही चीज़ है, कि वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। और इसमें भी एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हुए, पूरी तरह स्टीयर करते हुए, हिलाते हुए, उसमें घुमाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि यदि हमने एक साथ मिलाया तो वापस इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण वो प्रोसेस स्प्लैश की हो सकती है। ओके।